हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फ्रॉम क्लास 10th। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। हमने डिफरेंट 3 वेज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। ठीक है, अब नेचर का मतलब है नेचर ऑफ रूट हमें फाइंड आउट करना है कि जो रूट्स हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं। ठीक है, अब 2 रूट्स वो रियल हैं या नॉन रियल हैं या सिमिलर रूट्स हैं या नॉन सिमिलर रूट्स हैं, वो उसका नेचर रहेगा। ठीक है, अब नेचर के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बताया है कि हमने किसी भी रूट का नेचर देखना है तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है b² - 4ac। ठीक है, तो आप बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, बी, ए एंड सी की वैल्यू पुट आउट करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव मतलब कि ग्रेटर देन 0 रहता है, पॉजिटिव वैल्यू रहती है, तो जो आपका रूट्स रहेंगे वो 2 डिस्टिंक्ट रूट रहेंगे, 2 अलग अलग वैल्यूज़ रहेंगी। ठीक है, और अगर आपके पास जो है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रहता है, डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के बराबर आ जाता है, तो आपके पास जो रूट्स रहेंगे 2 इक्वल रूट्स रहेंगे इस केस में। ठीक है, देन थर्ड केस है इफ़ डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव वैल्यू लेता है, लेस देन 0 रहती है उसकी वैल्यू, तो आपके पास जो है नेचर ऑफ रूट्स जो रहेंगे नॉन रियल वैल्यू, कोई भी रियल रूट नहीं आएंगे। ठीक है, तो ओनली 2 केसेस रहेंगे हमारे पास जिसमें आपके पास जो है रियल रूट्स रहेंगे, एक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डी, एक 0 होगी जब डी की वैल्यू। ठीक है, ओनली 2 केस। थर्ड केस जो है वो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी डी की, तो हम उसको बोलेंगे नॉन रियल रूट। ठीक है, और अगर इन्होंने बोला है रियल रूट रहता है तो आप उसको फाइंड आउट करें। फाइंड फिर हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक मेथड यूज़ करें, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ करें, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करें। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट इसका, हमें इक्वेशन दी है 2x² - 3x + 5 = 0। कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से और हमें फाइंड हो जाएंगे ए, बी एंड सी। ए, बी, सी फाइंड आउट कर लिए हैं, देन डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम बी की वैल्यू पुट करके, ए की वैल्यू पुट करके एंड सी की वैल्यू पुट करने के बाद जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ रहा है वो -31 आ रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला था अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो जो इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक उसका कोई रियल रूट पॉसिबल नहीं है, मतलब उसके नॉन रियल वैल्यूज़ आएंगी और हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे उनको आगे। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली सेकंड पार्ट दिया है आपको 3x² - 4√3x + 4 = 0। कंपेयर करिए, ए आपके पास 3 आ जाएगा, बी -4√3 एंड सी इज़ 4। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आता है 4√3 का स्क्वायर, तो बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, आप 4 का स्क्वायर अलग कीजिए, √3 का स्क्वायर अलग से कीजिए। 4² = 16, √3 का स्क्वायर 3, फिर मल्टीप्लाई करके ये 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 - 48 दैट इज़ 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट एग्जिस्ट करते हैं रियल रूट, बट जो रूट रहते हैं वो सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं। जब भी आपके पास 0 का केस रहेगा तो आप ओनली ये फॉर्मूला लगाएंगे -b/2a दोनों रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो x = -b/2a वैल्यू पुट आउट करी तो आपके पास 2/√3, देयरफॉर जो रूट्स आ रहे हैं 2/√3 2 टाइम्स रहेंगे। यही बोला था 0 के केस में जो रूट्स आएंगे वो सेम रहेंगे। ठीक है, देन थर्ड को पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में हमें बोला है 2
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 कंपेयर करेंगे, a इज़ 2, b इज़ माइनस 6 एंड c इज़ 3। ठीक है, देन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे और जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा दैट इज़ 12। 12 इज़ पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब दो अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक मेथड यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, सिंप्लीफाई करके पुट करी वैल्यू, तो दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक 3 प्लस अंडर रूट 3/2, एक आपके पास 3 माइनस अंडर रूट 3/2। ये दो डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई हुई हैं। ठीक है, क्लियर है आपको नेचर ऑफ रूट्स, किस तरह से आप अपने रूट्स का नेचर देख सकते हैं। ओनली अगर पूछा है रूट निकालने के लिए नहीं बोला है, सिंपली बोला है कि जो रूट्स हैं उनका नेचर बताइए, तो ओनली आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और उनका नेचर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसमें के की वैल्यू निकालनी है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। अब फर्स्टली हमें ये गिवन है 2 इक्वल रूट, तो आप सभी को पता लग गया है 2 इक्वल रूट कब होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जब आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन से कि d इज़ इक्वल टू 0। फर्स्टली हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ k। पहले कंपेयर करिए, कंपेयर करके आपके पास a, b और c आ जाएगा। a, b, c आने के बाद आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाइए, b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है आपके पास k स्क्वायर माइनस 24। ठीक है, अब गिवन दिया है क्वेश्चन में हमें इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसके 2 इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रहता है। तो आपके पास मैंने ले लिया डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, बट हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो k स्क्वायर माइनस 24 है। पुट करके सिंप्लीफाई किया और k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 24, और अंडर रूट 24 कैन बी रिटर्न एज 2 अंडर रूट 6। अब किसी को नहीं आता अंडर रूट 24 तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 24 कैन बी रिटर्न एज 2 अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 24 फिर 2 पेयर वाले टर्म बाहर निकाल देंगे, 1 टाइम्स 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। 24 का सिंप्लीफिकेशन 2 अंडर रूट 6। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पार्ट देखिए, इसी का सिमिलर है, के की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्टली जो हमें इक्वेशन दी है उसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, के एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। देन कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो आपके पास a आ जाएगा k, b इज़ माइनस 2k एंड c इज़ 6। ठीक है, ये आ गया है। देन आप नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो आपके पास k की वैल्यूज़ आएंगी। तो जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्टली बच्चे देखिए ये मिस्टेक भी करते हैं, क्या करेंगे 4k इक्वल टू 24k। ठीक है, इस तरह लिखते हैं और एक k कट आउट कर देते हैं और k 4k इज़ इक्वल टू 24 और k इज़ इक्वल टू 6, ये सॉल्यूशन लिखते हैं। बट
ये राइट वे नहीं है, ठीक है। ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया है ये अनदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई तो यहाँ से के की 2 वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। ये क्लियर करना है आपको, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन है तो इनफ है कि के की वैल्यू 6 पुट करके आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 वैल्यूज़ आती हैं, तो क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए हमने 4k कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में k माइनस 6 रहेगा इक्वल टू 0। फिर आपके पास 2 केसेस है, आइदर 4k इक्वल टू 0, आइदर 6k माइनस होगा यहाँ पे k माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 0 और 6। ये हो गया आपके पास, k की वैल्यू निकल गई 0 एंड 6। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice of its breadth and the area is 800 meter square? If so, find their length and breadth. इन्होंने दिया है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, रेक्टेंगुलर है तो उसकी शेप बना देंगे हम रेक्टेंगल की तरह। उसमें बोला है लेंथ ब्रेड्थ इज़ नहीं, लेंथ इज़ ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ हम ले लेंगे, लेट ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रूव इज़ एल ले ली हुई है ब्रेड्थ, और जो लेंथ आ जाएगी वो ट्वाइस आ जाएगी, 2 टाइम्स आ जाएगी, ठीक है। अब एरिया हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 2l स्क्वायर, और एरिया हमें दिया है 800, 2l स्क्वायर इज़ इक्वल टू 800, ये हमने ले लिया। देन सिंप्लीफाई किया तो आपके पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400, ठीक है। एल स्क्वायर 400 के बराबर आ गया। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है और इसके हम फैक्टर बना सकते हैं, या आप किसी अनदर मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर दीजिए। वैसे फैक्टर आप इजीली बना लेंगे। एल स्क्वायर 400 कैन बी रिटर्न एज 20 स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिटी पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी एल की प्लस माइनस 20, या आप अनदर वे है इस तरह से निकालिए और ये आपके पास एग्जिस्ट करेगी जो आपको इक्वेशन दी है, और एल की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, दैट इज़ प्लस माइनस 20। एल हमने लिया था ब्रेड्थ, ब्रेड्थ आपके पास 20 है तो लेंथ आपके पास 40 आ जाएगी, ठीक है। यही बोला था, अगर क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है तो आप उसको सॉल्व करो और एल और जो लेंथ और ब्रेड्थ है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। ये था। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। देखो, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। ये जो सिचुएशन दी है, अगर ये पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। अब किसकी, अब देखिए, सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड है, उनकी एज का जो सम है दैट इज़ 20 दिया है। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है, पहले आपने जो स्टेटमेंट है वो समझनी है। स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो आप क्वेश्चन ईजीली कर लोगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला है 2 फ्रेंड हैं, उनकी एज का सम 20 ईयर दिया है 4 ईयर अगो, 4 ईयर पहले की बात हो रही है। तो 2 फ्रेंड है, फर्स्ट की एज आप x ले लोगे, दूसरे की 20 माइनस x आ जाएगी। फिर 4 ईयर अगो निकालिए एज, तो फर्स्ट की आ जाएगी x माइनस 4 और दूसरे की आ जाएगी 16 माइनस x, 4 लेस कर दिया उससे तो 16 माइनस x आ जाएगी। 4 ईयर अगो क्या कंडीशन दी है कि प्रोडक्ट करिए। प्रोडक्ट का मीन्स कि जो 4 ईयर एगो आपके पास एज आएगी उसको मल्टीप्लाई करिए विच इज़ इक्वल टू 48 रहेगी। तो देखिए, ये हमने एजेस निकाल दी है दोनों और उनको मल्टीप्लाई कर दिया विच इज़ इक्वल टू 48। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ आपके पास 2 ब्रैकेट दिए हैं, इनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए। ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन, देन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, देन डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो पॉसिबल होगा,
या 0 आता है तो पॉसिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं। जब हमने चेक किया डिस्क्रिमिनेंट निकाल के तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है -48। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास नेगेटिव है तो आपके पास जो रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मीन्स जो गिवन इक्वेशन दी है वो कंडीशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इज़ इट पॉसिबल, अगेन बोला है अगर पॉसिबल है, जो डिज़ाइन हमें दिया है रेक्टेंगुलर पार्क, पैरामीटर दिया है 80, एरिया दिया है 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ये पॉसिबल है तो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्क दिया है तो हमने रेक्टेंगल की लेंथ L ले ली है, ब्रेथ B ले ली है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग पैरामीटर होता है, पैरामीटर के लिए आपको पता है 2 × LB = 80। यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी L + B = 80। B की वैल्यू निकाल दी है इन टर्म्स ऑफ L, B = 40 - L, B आ गया है। देन आपके पास एरिया का फॉर्मूला होता है L × B, B की जगह पुट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ L, तो 40 - L आ जाएगा। ठीक है। और = 400 हमें दिया हुआ है, ले लिया। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है L² - 40L + 400, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। कंपेयर करेंगे इसको, देन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आ रहा है, तो अगर 0 और पॉजिटिव आता है तो पॉसिबल रहता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है। तो आप नेक्स्ट करेंगे इसको। देयरफॉर रूट्स, जब मैंने बताया था आपको रूट्स अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो आप रूट निकालने के लिए सिंपली फार्मूला लगाएंगे -b/2a। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। देन B L की वैल्यू निकल जाएगी 20, L 20 है, लेंथ आपके पास 20 आ गया है। देन ब्रेथ 40 - L, वो भी आपके पास 20 आ जाएगी। ठीक है, ये था आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 के 5 क्वेश्चन थे। कोई इससे दिक्कत है आपको, कोई और इंक्वायरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास कोई और भी है और आपको दिक्कत आ रही है उनको करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट करिए, क्वेश्चन सेंड करिए, मैं आपको वो क्वेश्चन का रिप्लाई करके दे दूँगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।